प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं हूं संजय मर और संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग इस समय यूपी टीजीटी संस्कृत विषय की परीक्षा को दृष्टि में रख करके मेघदूतम का क्रमशः शाम को 4 बजे परीक्षा की दृष्टि से अध्ययन कर रहे हैं। अर्थात परीक्षा की दृष्टि से मतलब मित्रों, जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिंदु हैं, जो प्रश्न बनते हैं, उन सबों पर एक एक दृष्टि डालते हुए थोड़ा सा हम लोग तीव्र गति में इसका अध्ययन कर रहे हैं। और इसका अध्ययन करते हुए हम लोग पिछली कक्षा में इसके क्रमशः 36 श्लोकों तक का अध्ययन कर चुके हैं और आज की इस कक्षा में हम लोगों को 37वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करना है। तो आप सभी लोग मित्रों अपनी नोट्स अगर तैयार कर रहे हो तो, नहीं तो जिस किसी भी लेखक की पुस्तक हो उसको, या फिर जो हमारे द्वारा लिखित संकलित पुस्तक है मित्रों नवग्रंथा संस्कृत साहित्य कौमुदी, उसको रखे हैं तो उसे भी लेकर के बैठ जाइए। चलिए हम लोग उसको महत्वपूर्ण बिंदुओं को अंडरलाइन करते, हाईलाइट करते, अध्ययन करते आगे बढ़ते हैं। तो मेघ देखिए, थोड़ी सी मेघ चर्चा कर लिया जाए कि मेघ कहाँ पहुँचा है, कहाँ से चला है, तो इस श्लोक को पढ़ने में आसानी होगी। तो मित्रों, जो मेघ है वह रामगिरी से यात्रा प्रारंभ करके यक्ष उसको रास्ता मार्ग बताते हुए आम्रकूट पर्वत, माल प्रदेश, विदिशा और निर्विंध्या, सिंधु, शिप्रा इत्यादि से करते उसको उज्जैनी तक ले आते हैं। उज्जैनी तक का मार्ग बता चुके हैं और उज्जैनी में कहते हैं कि तुम पहुँचने के बाद वहाँ की शोभा का वर्णन कर ले, वहाँ के शोभा को भी देख लेना, ठीक। और इत्यादि ये सब हम लोग मित्रों ने कल तक अध्ययन कर चुके हैं 36 श्लोक तक। अब इस 37वें श्लोक में मित्रों उज्जैनी का ही वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि उज्जैनी में देखिए योद्धाओं का वर्णन, उज्जैनी के भवनों का वर्णन, उज्जैनी के बाजारों का वर्णन, ठीक, उज्जैनी के घोड़ों का वर्णन, थोड़ा सा उज्जैनी का महाकवि कालिदास ने पूरे मेघदूतम में, यह भी परीक्षा का प्रश्न है मित्रों कि मेघदूतम में महाकवि कालिदास ने किस नगरी का विशद वर्णन किया है, तो उज्जैनी का मित्रों किए हैं। क्योंकि उज्जैनी का इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, चाहे वह उज्जैनी के घोड़े हों, योद्धा हों, चाहे वहाँ के बाजार हों, चाहे वहाँ की स्त्रियाँ हों, वहाँ के भवन हों, वहाँ के मोर हों, वहाँ की नदियाँ हों, उज्जैनी के मंदिर हों, अर्थात इन्होंने उज्जैनी, चाहे वहाँ की दंत कथाएँ हों, जनश्रुतियाँ हों, अर्थात इन्होंने मित्रों उज्जैनी के सब कुछ इन्होंने अध्ययन कर डाला है, जो जो महाकवि कालिदास के दृष्टि में दिखा है। तो उज्जैनी के इसी वर्णन के क्रम में मित्रों हम लोग आज अध्ययन करेंगे कि उज्जैनी के महाकाल मंदिर का वर्णन। इस श्लोक में 37वें में है उज्जैनी के महाकाल मंदिर का वर्णन। अब देखिए क्या कहते हैं महाकवि कालिदास, तो एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं कि भर्तुः कंठच्छविः इति गणैः सादरं वीक्ष्यमाणः पुण्यं यायाः त्रिभुवनं गुरोः धाम चण्डीश्वरस्य धूतोद्यानं कुवलैरजो गन्धिभिः गन्धवत्याः तोय क्रीड़ा नीरत युवती स्नान तिक्त ही मरुद्भिः। तो इस श्लोक में मित्रों कह रहे हैं महाकवि कालिदास या फिर यक्ष मेघ से क्या कह रहे हैं। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग और ऊपर कर लेते हैं और न हो तो थोड़ा सा और बड़ा भी कर लेते हैं। कह रहे हैं कि देखो मेघ, भर्तुः माने स्वामी, भर्तुः माने स्वामी, कह रहे स्वामी के कंठ छवि इति विसर्ग कर देंगे मित्रों और यहां पर लिख देंगे ई है, और विसर्ग को ही रुत तो होकर के रीति बना है। कंठ माने कंठ की छवि यानी कंठ की कांति, कंठ की कांति के समान, कंठ की कांति के समान, कांति के समान इति मतलब मित्रों ऐसा, ठीक, कि स्वामी के कंठ की कांति के समान या कंठ की कांति के समान वाला ऐसा। गण ही मतलब महादेव के गणों के द्वारा, अर्थात कह ले मित्रों कि शंकर जी के गणों के द्वारा, गणों द्वारा या सेवकों के द्वारा, सादरम, सादरम अर्थात मित्रों कह ले कि आदर पूर्वक या सम्मान पूर्वक,
आदर पूर्वक। वृक्षमाला हमने देखे जाते हुए, देखे जाते हुए, यह किसका विशेषण हो जाएगा मित्रों? चलिए अच्छा पूरे पंक्ति को एक बार देख लेते हैं कि स्वामी के कंठ की कांति के समान, यानी स्वामी के कंठ की कांति वाला है, कंठ की समान कांति वाला है, ऐसा सोच करके गणों के द्वारा आदर पूर्वक देखे जाते हुए। तो यह देखे जाते हुए कौन देखा जा रहा है मित्रों? मेघ। यह मेघ के लिए आया है कि स्वामी के कंठ जो भगवान शंकर के हैं, उनके कंठ क्या है, कैसा मित्रों? नीला, अर्थात थोड़ा श्याम रंग का, नीला काला हल्का सा। तो कह रहे हैं कि उसी के स्वामी के कंठ के समान कांति वाला यह मेघ है। ऐसा इसलिए, सिर्फ इसीलिए कि हमारे जो स्वामी भगवान शंकर हैं उनके समान कंठ की कांति वाला है यह मेघ। सिर्फ इसीलिए उनके गणों के द्वारा, सेवकों के द्वारा आदर पूर्वक देखे जाते हुए तुम, ठीक है, तुम कह रहे हैं पुण्यम। पुण्यम अर्थात मित्रों पुण्य, और कह रहे हैं पुण्य याया हमने जाना, याया हमने जाना। तो कहाँ पुण्य जाना? तो कह रहे धाम, धाम को जाना, अर्थात मित्रों कह ले स्थान को जाना। अब अर्थ स्पष्ट हो गया कि आदर, हे मेघ तुम स्वामी के समान कंठ के कांति वाला है यह मेघ, इसलिए उनके गणों के द्वारा तुम आदर पूर्वक देखे जाते हुए तुम पुण्य धाम को जाना। तो प्रश्न उठेगा ना मित्रों कि कौन से पुण्य धाम को जाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर? तो कह रहे सुनो, उज्जैनी में उस पुण्य धाम जाने के लिए तुमको हम कह रहे हैं जो कि त्रिभुवन गुरु, यानी कि तीनों लोकों के गुरु, तीनों लोकों के, त्रिभुवन के गुरु, तीनों लोकों के गुरु कौन है? चंडीश्वरस्य, अर्थात भगवान शंकर या काल, या कह ले मित्रों महाकाल, महाकाल के धाम को जाना, महाकाल के पुण्य धाम को जाना, महाकाल के पुण्य धाम को जाना। आगे बात है स्पष्ट मित्रों। दोनों पंक्तियों का अर्थ एक बार फिर से देख लेते हैं कि हे मेघ तुम जो है कि भगवान शंकर अर्थात शिव के हमारे स्वामी भगवान शंकर के कंठ के समान कांति वाले हो, ऐसा सोच करके गणों के द्वारा आदर पूर्वक देखे जाते हुए तुम महाकाल के, तीनों लोकों के गुरु महाकाल के पवित्र, पुण्य मतलब पवित्र धाम अर्थात स्थान को जाना। ठीक, ये हो गया जो है कि वहां इस स्थान पर जाना। अब करें धूतोद्यानम। धूतोद्यानम, धूतोद्यानम मतलब कि मित्रों जाएगा कि कंपित उद्यान वाले, कंपित उद्यान वाले, कंपित उद्यान वाले। अब मित्रों यहां पर हो जाएगा कि कंपित उद्यान वाला कौन है? कंपित उद्यान वाला कौन है? तो मित्रों कंपित उद्यान वाले यही महाकाल का पुण्य धाम है। कंपित उद्यान वाला कौन है? तो कर यही महाकाल मंदिर का, महाकाल का यह पवित्र धाम है जो कि कंपित उद्यान वाला है। वहां पे एक उद्यान है, बगीचा है जो कि कंपित है। तो प्रश्न उठेगा ना मित्रों कि वह किससे कंपित है? तो देखिए वह किससे कंपित है वहां का उद्यान? तो कह रहे गंधवत्या मरुद्भी। बस इतना को पहले देख लेते हैं। तो मित्रों प्रश्न होगा, हम लोगों का उत्तर होगा गंधवती के, कह रहे हैं कि मरुद्भी माने वायु, गंधवती के वायु से कंपित है। वह जो उद्यान है वह किसके वायु से कंपित है? तो गंधवती के, गंधवती के वायु से कंपित है। ठीक है। अब मित्रों यह प्रश्न तब अभी उठाइए कि चलिए ठीक है, वो जो महाकाल के जहां पर, ये सारे इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे मित्रों कि जो महाकाल के पास में जो उद्यान है वह कैसा है? कंपित है।
तो प्रश्न उठाइए वह किसकी वायु से कंपित है, यह भी परीक्षा का प्रश्न है कि महाकाल के पास में जो उद्यान है, बगीचा है, वो किसकी वायु से कंपित है, गंधवती के वायु से। ठीक है, फिर प्रश्न को उठाइए कि गंधवती का वायु कैसा है, इसका उत्तर लीजिए, गंधवती का वायु कैसा है। तो कह रहे मित्रों कुवलय रजो गंधि, अर्थात कुवलय मने कमल, कुवलय मने कमल के, रज मतलब मित्रों पराग, कमल के पराग के, गंध भी मतलब मित्रों पराग से क्या हो जाएगा, सुगंधित, पराग से सुगंधित। ठीक है, कि जो गंधवती का जो वायु है वह कमल के पराग से सुगंधित है, और ऐसे वायु से वह कंपित उद्यान है, और ऐसे कंपित उद्यान वाला महाकाल का मंदिर है, उसी मंदिर पर तुमको जाना है। देखिए कितना सिस्टम से लिखे हुए हैं। और भी एक विशेषता और बता रहे, तो मित्रों यह मरुद्भी का क्या हो जाएगा, यह कुवलय रजो गंधि विशेषण हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, विशेषण, और मरुद्भी क्या हो जाएगा, विशेष। यह परीक्षा के लिए खतरनाक प्रश्न है मित्रों कि कुवलय रजो गंधि यह किस नदी के वायु का विशेषण है, या किस नदी के वायु का इसमें वर्णन है, तो गंधवती नदी के वायु का वर्णन है। एक विशेषण और ले लीजिए आप लोग, कह रहे हैं कि तोय क्रीड़ा नीरत युवती स्नान तिक्त, कह रहे हैं कि तोय मतलब जल, तोय मने जल, जल की, जल क्रीड़ा मने क्रीड़ा, तो पूरा अर्थ क्या हो जाएगा मित्रों, जल क्रीड़ा में, जल क्रीड़ा में, नीरत माने हो जाएगा मित्रों की लगी हुई, जल क्रीड़ा में लगी हुई, जल क्रीड़ा में लगी हुई, युवती माने युवतियों, युवतियों के, स्नान माने स्नान से, युवतियों के स्नान से, तिक्तई माने मित्रों सुगंधित, तिक्तई माने क्या हो जाएगा, सुगंधित, यानी कि जल क्रीड़ा में लगी हुई युवतियों के स्नान से सुगंधित वायु, सुगंधित वायु, वायु से, गंधवती नदी के वायु से कंपित उद्यान वाले। तो मित्रों यह भी वायु का विशेषण होगा। तो गंधवती नदी के वायु का दो विशेषण है। एक मिनट रुक जाइएगा थोड़ा। हाँ मित्रों, तो गंधवती नदी के वायु के दो विशेषण हैं। एक तो पहला हो गया कि वह कमल के पराग से सुगंधित है, वो जो वायु जो बह रही है उसमें कमल के पराग का सुगंध है। और दूसरा हो गया कि वो गंधवती जो नदी है उसमें युवतियां नहा रही हैं, और जो नहा रही हैं वो खूब सुगंधित पदार्थों, द्रव्य पदार्थों को लगा करके नहा रही हैं, जिससे गंधवती नदी का जो जल है वो सुगंधित है। और वहाँ से जो वायु बह रही है तो स्वाभाविक सी बात है उस वायु में उन सुगंधित द्रव पदार्थों को युक्त किए हुए और लगाए हुए जो युवतियाँ नहा रही हैं उससे वह वायु युक्त होगी। तो उससे ठीक ऐसे वायु से कंपित उद्यान वाले उस महाकाल मंदिर के धाम को तुम जाना। अब संपूर्ण अर्थ को एक बार देख लेते हैं मित्रों। क्या कि हे मेघ स्वामी के कंठ की समान कांति वाला, छवि वाला है यह मेघ। ऐसा सोच करके भगवान शंकर के गणों के द्वारा आदर पूर्वक देखे जाते हुए तुम तीनों लोकों के गुरु महाकाल के पुण्य धाम को
जाना। और वह महाकाल का जो धाम है वह कंपित उद्यान वाला है। वह किससे कंपित उद्यान वाला है? तो कह रहे हैं कि कमल पराग से सुगंधित और जल क्रीड़ा में लगी हुई युवतियों के स्नान से सुगंधित, वायु से वह गंधवती के वायु से कंपित उद्यान वाले उस महाकाल के मंदिर में तुम जाना। चलिए मित्रों, ठीक है, अब इसका अर्थ हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बाकी इसके सारे प्रश्नों का और इस अन्वय का शब्दार्थ की कोई आवश्यकता नहीं है। और यह रहा अनुवाद। तो अनुवाद भी अब आवश्यकता नहीं मित्रों, हम लोगों ने पढ़ ही चुके हैं। अब चलिए इसके चलते हम लोग व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या है कि भर्तु मित्रों, ये मैं कहूँगा कि शब्द और अर्थ के धातु रूप शब्द रूप की दृष्टि से, शब्द रूप की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि इस पर डाल लेने में ही भलाई होगी। ठीक है, कि भर्तु में कौन सा ये प्रत्यय भी है, शब्द भी है मित्रों, तो षष्ठी का एक वचन है, दोनों महत्वपूर्ण है। कंठ छवि, कंठस्य छवि, इव छवि यस्य सह, बहुब्रीहि समास। तो मित्रों ये जो है समास की दृष्टि से इस पर एक बार परीक्षा दृष्टि डाल लेना है कि कंठ छवि में कौन सा जो है कि समास है, तो बहुब्रीहि समास है। गणहि, गण पुल्लिंग शब्द है, तृतीया का बहुवचन है। यह महत्वपूर्ण उतना नहीं आएगा तो बचेगा नहीं। यह सादरम, आदरेण सहितम यथा स्यात् तथा तुल्य योगे बहुब्रीहि। ये सादरम में भी मित्रों कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। यह भी नोट करने की आवश्यकता है। और यह देखिए क्रिया विशेषण है, यानी कि आदर के साथ देखे जाते हुए। वीक्षमाणः, वी उपसर्ग है, इच्छ धातु है, सानच प्रत्यय है। तो ये जो वीक्षमाणः जो मित्रों दिया हुआ है, यह व्याकरणात्मक टिप्पणी के हिसाब से जैसे दे देता है ना कि इसमें से निम्न में से टिप्पणी कौन सी सही होगी, या वीक्षमाणः का उचित ये प्रकृत प्रत्यय बताइए। तो उपसर्ग ये जो है कि धातु, और यह मित्रों हो जाएगा इसका प्रत्यय। ठीक है, तो ये सानच इस परीक्षा की दृष्टि से भी यह जो है कि हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुवलय रजो गंधभी, कुवलय रजो गंधभी में करें कि कुवलया नाम रजः अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास, और यानी कि कुवलों का रज यानी कमल का पराग, तो मित्रों षष्ठी तत्पुरुष समास हो ही जाएगा। तस्य गंध, उसका गंध, तो भी षष्ठी तत्पुरुष समास। और उसके गंध से जो सुगंधित है वह, तो मित्रों अन्य अर्थ दे दिया, तो बहुब्रीहि समास। तो इसके में अगर संपूर्ण में देखा जाएगा मित्रों तो कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास। फिर सुवादि की उत्पत्ति कर लेंगे, तृतीया का एक वचन और बहुवचन लगा लेंगे, यह मरुद्भी का विशेषण है। तो ये परीक्षा के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समास उतना इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आगे बढ़ते हैं। अगला है मित्रों हम लोगों का तोय क्रीड़ा नीरत युति स्नान तिक्त ही। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए अब करें तोय क्रीड़ा यानी कि जल क्रीड़ा में नीरत। तो मित्रों जल क्रीड़ा में तो स्पष्ट हो गया, में पर पे सप्तमी तत्पुरुष। तो तोय क्रीड़ा यानी जल में क्रीड़ा, तो सप्तमी तत्पुरुष समास। तोय क्रीड़ायाम निरता, जल की क्रीड़ा में लगी हुई, तो भी सप्तमी तत्पुरुष समास, में पर पे। आगे कहेंगे तो ये क्रीड़ा निरताश्च तायुतश्च इति, तो ये क्रीड़ा नीरत युवतियाँ यानी युवतियों का विशेषण हो गया कि जल की क्रीड़ा में लगी हुई वह युवतियाँ। ठीक है, तो विशेषण हो गया मित्रों, विशेष विशेषण तो कर्मधारय समास। अब उसके बाद कि जल की क्रीड़ा में नीरत युवतियों के स्नान से क्या है कि युवतियों के स्नान से युवती नाम स्नानम, तो एक क्रीड़ा नीरत, अच्छा युवतियों का स्नान, हाँ यहाँ से हमने गड़बड़ हुआ। तो एक क्रीड़ा में नीरत युवतियों का स्नान, तो का के मित्रों संबंध बना, तो षष्ठी तत्पुरुष समास। इन युवतियों से तिक्त यानी सुगंधित, तो तृतीया तत्पुरुष समास। ठीक, तो इतना इसमें मित्रों कि तो एक क्रीड़ा में लेंगे तो सप्तमी, फिर नीरत तक ले लेंगे तो भी सप्तमी,
युति तक ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पर युति तक ले लेंगे तो कर्मधारय है। स्नान तक ले लेंगे तो हो जाएगा जो है कि फिर षष्ठी तत्पुरुष समास। अतिक्तय तक ले लेंगे तो तृतीया तत्पुरुष समास। तो इतना खंड खंड करके मित्रों समास है, और संपूर्ण में ये नहीं पूछने वाला, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेने में क्या जाता है। यह भी मरुद्भी का विशेषण है, ये महत्वपूर्ण है, यह तो मान लीजिए परीक्षा में पूछ रहा है, यह इतना महत्वपूर्ण है कि हम क्या बताएं, बस यूँ कह दे कि परीक्षा में पूछ रहा है। युवती का देख लेते हैं। युवन धनती मित्रों यूनस्ति सूत्र से ती प्रत्यय है, यह पूछा हुआ प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान में रखेंगे। स्नानम स्नाधन लुट है, तिक्त का तिजधन कथ है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं। गंधवत्या, ये तो मैं कहूंगा कि एकदम नोट कर लीजिएगा। प्रशस्तो गंधो अस्ति यस्या तस्या गंधधन मतुप धन गीप, अर्थात मित्रों गंधवती, इसको बल्कि यहाँ पर लिख लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं है कि गंधवती में कौन सा प्रत्यय है, तो गीप प्रत्यय है, एकदम इसको नोट कर लीजिएगा। गंध धन मतुप धन गीप गंधवती, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले ग्रुप में रखिएगा इसको मित्रों आप लोग। मरुद भी है, तो मरुत पुल्लिंग शब्द है, तृतीया का बहुवचन है, तो शब्द रूप के दृष्टि से मित्रों महत्वपूर्ण है, लेकिन पूछेगा तो बचेगा नहीं। धूतोदानम है, धूतम उद्यानम यत्र तत्, बहुव्रीहि समास, यह धाम का विशेषण है। देखिए ना, यह धाम का विशेषण है, ठीक। त्रिभुवन गुरु त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा त्रिभुवनम, द्विगु समास है, ये समास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। त्रिभुवन में द्विगु समास है। अब त्रिभुवनस्य गुरु त्रिभुवन गुरु, तीनों भवन का गुरु मित्रों तो षष्ठी तत्पुरुष समास, तो ये समास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा त्रिभुवन, और त्रिभुवन गुरु में तो षष्ठी है। गुरु शब्द का प्रयोग यहाँ स्वामी के अर्थ में हुआ है, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूछ दिया रख करके गुरु शब्द का शब्द यहाँ पर किस अर्थ में हुआ है, तो स्वामी के अर्थ में। तीनों भवन के स्वामी, तीनों लोगों के स्वामी, तीनों लोगों के गुरु यहाँ स्वामी है, स्वामी अर्थ में है। अब कह रहे चंडीश्वरस्य, चंडया ईश्वर अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास, चंडया ईश्वर। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगला है, आगे है धाम। तो धामन शब्द मित्रों नपुंसक लिंग का शब्द है, और शब्द है और प्रत्यय एक वचन नहीं, ये यहां पर जो है कि प्रथमा रहेगा, ये मिस्टेक है मुझसे। ठीक है, धामन धाधन मनिम, और या शब्द है मित्रों धातु है, विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष का एक वचन। ये मित्रों हम लोगों को परीक्षा की दृष्टि से एकदम इसको वीआई ग्रुप में रखिएगा, धातु रूप की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है, इसलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर मित्रों इन धातु रूपों का भी हम लोग चर्चा करते चला करके एक बार देख लेते, लेकिन उतना समय नहीं मित्रों की धातु रूपों को चलाया जाए, एक बार और अच्छे से विस्तृत अध्ययन किया जाए। जब हम आप लोगों को एलटी पढ़ाएंगे तब आप लोगों के एलटी में हर एक शब्द धातुओं का इस तरीके से रूप चला करके तब वहाँ पर अभ्यास किया जाएगा, देखा जाएगा। नहीं तो अभी तो इतना स्पीड में पढ़ने में ही हम लोगों के जो है कि 2 ही श्लोक में हम लोगों के 1 घंटा व्यतीत हो जा रहा है। आगे देखिए प्रतीप अलंकार है मित्रों, इसमें भगवान शंकर के नीले कंठ रूप उपमान की उपमेय रूप तथा मेघ की उपमान रूप में परिकल्पना से मित्रों यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट ग्रुप में ही रखिएगा, लेकिन इसको रखिएगा। है तो प्रतीप अलंकार कोई बहुत बड़का महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मित्रों यहाँ पर यह प्रतीप अलंकार भी ऐसा है कि अगर पूछा ना तो थोड़ा सा गड़बड़ा सकते हैं हम लोग, इसलिए इसको भी इस अलंकार को ध्यान में रखने की आवश्यकता है हमारे विचार से। ठीक है, अब देखिए उदात्त अलंकार भी है। ठीक, उदात्त अलंकार इसलिए है कि जैसा कि हम सभी लोग जानते आ रहे हैं कि भगवान शंकर महादेव का कंठ नीला होने के कारण समुद्र मंथन के अवसर पर निकले हुए भयंकर हलाहल विष का पान करना है। मेघ को भी यहाँ उन्हीं के कंठ के समान कांति वाला कहा गया है। इससे भगवान शंकर के साथ साथ मेघ की उत्कृष्टता का वर्णन होने से उदात्त अलंकार है।
यानी कि भगवान शंकर तो उत्कृष्ट ही है, लेकिन मेघ की भी उत्कृष्टता का वर्णन होने से यहाँ पर उदात्त अलंकार है। तो यहाँ पर मित्रों हम लोगों को दो अलंकार मिलते हैं, एक जो है कि हम लोगों का कौन सा है, प्रतीप, और दूसरा है उदात्त। दोनों वैसे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अलंकार तो नहीं है, लेकिन हम ये कहेंगे कि बार बार हर बार तो यही पूछता है मित्रों, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा यही पूछा जाता है। हो सकता है कि इस बार 2 कदम आगे बढ़ जाए, प्रतीप और उदात्त अलंकारों को भी पूछ दिया जाए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं मित्रों विशेष की तरफ, ठीक है। तो ये जो विशेष है ऊपर वाला, यह प्रश्न नहीं आएगा, यहाँ चंडीश्वर से प्रश्न आएगा, इसको हम लोग पढ़ लें एक बार। चंडीश्वर से अभिप्राय यहाँ उज्जैनी स्थित महाकाल के मंदिर से ही ग्रहण करना चाहिए, जिसे यहाँ पुण्य धाम की संज्ञा प्रदान की गई है। तो पुण्य धाम मतलब कौन है, चंडीश्वर से। चंडीश्वर को और क्या उनसा धाम कहते हैं, तो सीधे कह दीजिए कि चंडीश्वर को महाकाल का धाम कहते हैं। गंधवत्या उज्जैनी के पास बहने वाली एक छोटी सी नदी है, संभवतः कमल पराग तथा युवतियों के कुमकुम, चंदन आदि से सुवासित होने के कारण ही उस नदी का सार्थक नाम गंधवती पड़ा हो। तो देखिए मित्र, याद कर लीजिए कि उज्जैनी के पास ये गंधवती बहने वाली एक छोटी सी नदी है। इसमें ऐसा हुआ होगा, गंधवती जो इसका नाम रखा गया, इसके पीछे मित्र यह कारण रहा होगा कि इसमें कमल इत्यादि ज़्यादा खिले होंगे, जिससे वो हमेशा सुगंधित रहती होगी। दूसरी बात कि छोटी सी नदी थी, बहुत बड़ी तो थी नहीं, तो नहाने में भी युवतियों को डर तो लगता नहीं रहा होगा। तो युवतियां जो होंगी वो कुमकुम, चंदन इत्यादि लगा करके लेप उसमें नहाती रही होंगी, और छोटी हो जाने के कारण वो आसानी से सुगंधित हो जाती रही होगी, इसलिए इसका नाम गंधवती रख दिया गया। ठीक है, ये प्राचीन समयों की बात है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। मरुद्भी अर्थात मित्रों मरुत की संख्या 46 है, इसलिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो मरुत की संख्या मित्रों, ये संख्या की दृष्टि से एक बार इस पर आप लोग दृष्टि डाल लीजिएगा। बाकी अब हम लोग बढ़ते हैं आगे संभावित प्रश्न के तरफ। किसके संभावित प्रश्न कौन कौन से हैं, कौन कौन से परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो है मित्रों, प्रस्तुत श्लोक में किसका वर्णन है, प्रस्तुत श्लोक में किसका वर्णन है मित्रों, तो महाकाल का मंदिर का वर्णन है। इसको एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप में रखिएगा कि किस श्लोक में, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस श्लोक में महाकाल के मंदिर का वर्णन है। तो मित्रों एकदम भूलिएगा नहीं कि भर्तुः कंठच्छवि इति गणहि साधर्मा, ठीक, एकदम भूलना नहीं है। और इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अब आगे है, शिव जी के कंठ के समान कांति वाला कौन है, तो मेघ है। ये अत्यंत ये भी महत्वपूर्ण है। अब कह रहे हैं कि शिव जी के गण मेघ को आदर युक्त नेत्रों से क्यों देखेंगे, क्यों, क्योंकि मेघ उनके स्वामी के कंठ के समान कांति वाला है। अब इसका मित्रों विकल्प कुछ भी रखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि मेघ भी काला है, या मेघ कृष्ण के समान काला है, या मेघ उनके स्वामी के समान काला है। तो यही उत्तर सही होगा। ठीक, आगे, कमलों के पराग से सुवासित किस नदी का जल है। याद करिएगा मित्रों, गंधवती नदी का जल अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल क्रीड़ा में निरत युवतियों के चंदन आदि पदार्थों से सुवासित कौन नदी है, तो गंधवती नदी है। एकदम ये दोनों प्रश्न मित्रों एकदम महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण है। अगला है महाकाल का मंदिर, महाकाल का पुण्य धाम का उद्यान किस नदी के वायु से प्रकंपित था, तो गंधवती नदी के वायु से प्रकंपित था। किसका उद्यान गंधवती नदी के वायु से प्रकंपित था, तो चंडीश्वर का, मान लेते दे देगा चंडीश्वर का। देवगिरी में जो कार्तिकेय हैं उनका, कुछ भी दिया जा सकता है। त्रिभुवन गुरु पद से किसका बोध होता है मित्रों, शिव अर्थात चंडीश्वर का। मेघ उज्जैनी के भवनों की शोभा को देखकर कहाँ जाता है, ये बड़ा खतरनाक प्रश्न है कि मेघ जब जाता है
तो इसके जस्ट पूर्व में मित्रों उज्जैनी के भवनों की शोभा को देखता है, जो वहाँ की स्त्रियों के पैरों से जो सुगंध पुष्पों से सुगंधित जो महावर लगाई रहती हैं, उनसे जो अंकित चिन्ह वाले भवनों की लक्ष्मी अर्थात शोभा को देख करके मेघ कहाँ जाता है? तो उसकी उज्जैनी के भवनों की शोभा को देख करके मित्रों मेघ कहाँ जाता है? महाकाल के मंदिर जाता है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आगे देखते हैं मित्रों, मेघदूत में शिप्रा नदी के पश्चात किस नदी का वर्णन आता है? ये भी मित्रों खतरनाक डेंजर, ठीक है, डेंजर प्रश्न है कि मेघ शिप्रा नदी के पश्चात मेघदूतम में किस नदी का वर्णन आता है? हो जाएंगे, एकदम गड़बड़ा जाएगा अगर वहाँ पे निर्विंध्या, सिंधु, गंधवती और गंगा सब दे दिया जाए तो याद रहे गंधवती नदी का वर्णन आता है। गंधवती नदी किस नगरी में बहती है? तो मित्रों उज्जैनी में बहती है। ये तो मान लेते हल हो जाएगा, लेकिन फिर भी ध्यान रहे, क्योंकि शिप्रा पर हम लोगों का ध्यान अटका रहता है। शिप्रा कौन सी नदी में? उज्जैनी, इस पर भी ध्यान रखना है। कुवलय रजो गंधवी किसका विशेषण है? तो मरुद्भी का विशेषण है मित्रों, जो कि गंधवती नदी के वायु का। अगला है कि तोय क्रीड़ा नीरत युवती स्नान तिक्ते मरुद्भी, इस पंक्ति में किस नदी का वर्णन है? तो मित्रों गंधवती नदी का वर्णन है। किसका है? गंधवती नदी का। यह भी मित्रों अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न रख करके दे देगा तो हम लोग जो है कि लोटपोट जाएंगे। मरुद की संख्या कितनी है? तो मान लेते ये नहीं पूछेगा, फिर भी था तो हमने लिख दिया 46 है। महाकाल का मंदिर किस नदी के पास है? तो गंधवती नदी। चूंकि अब वहाँ के वायु से प्रकंपित है उद्यान के, तो मित्रों उसके पास में होगा तभी तो। अब ऐसा थोड़ा है कि 1 किलोमीटर 2-4 किलोमीटर दूर होगा तो यहाँ का हवा वहाँ पर जाएगा, नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब वहाँ भी हम लोगों ने अध्ययन किया कि मेघ से कह रहे हैं कि उज्जैनी की भवनों की शोभा को देखने के बाद हे मेघ तुम कहाँ जाना? तो तुम गंधवती, अरे तुम जो है कि गंधवती नदी के वायु से प्रकंपित उस महाकाल के मंदिर को चले जाना। अब महाकाल की जब मंदिर पर जाता है मेघ, तब क्या होता है? अब वहाँ जाने के लिए क्या कहते हैं? इसमें भी मित्रों महाकाल के मंदिर का ही वर्णन है, लेकिन थोड़ा सा आरती करने का वर्णन है। तो प्रसंग क्या है? मेघ से भगवान शंकर की आरती के समय गर्जन की ध्वनि करके नगाड़े का कार्य संपादित करने का अनुरोध। अब इसमें से कुछ हमारे भाई बहन कहेंगे कि सर इसमें भी तो महाकाल के मंदिर का वर्णन है। हाँ इसमें भी है, लेकिन वर्णन वहीं से प्रारंभ हो जाता है, श्लोक संख्या 37 से। इसमें भी है, उनके आरती का वर्णन है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इस श्लोक के तरफ मित्रों। अब इसका थोड़ा सा अर्थ देख लिया जाता है, ठीक है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं हम लोग कि अपि अन्य अस्मिन् जलधर महाकालमासाद्य काले स्थातव्यम तेन विषयम यावद इति एति भानुः कुर्वन् संध्या बलिपटहताम शूलिनः श्लाघनीया आमंद्राणाम फलम अविकलम लप्स्यसे गर्जितानाम। तो कह रहे हैं मित्रों कि हे मेघ सुनो, यक्ष कह रहा है जलधर मतलब मित्रों हे मेघ महाकालम आसाद्य, महाकालम मने महाकाल के मंदिर को, महाकाल के मंदिर को आसाध्य मने प्राप्त कर, या फिर कह ले मित्रों जाकर, प्राप्त करके या फिर जाकर कि हे मेरे मित्र, हे मेघ जब तुम महाकाल के मंदिर को प्राप्त करोगे। काले मने समय में, काले मने समय में, तो करें किस समय में? तो करें अपि मने भी और अन्य अस्मिन, अन्य अस्मिन मने अन्य समय में, अन्य समय में, काले मने वही समय में हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि अन्य समय में अगर तुम हे मेघ, अगर तुम महाकाल के मंदिर में अगर अन्य समय में भी तुम जाओगे या अन्य समय में वहां तुम पहुंच गए,
अन्य समय में तब तुमको क्या करना है? करें स्थातव्यम मन रुक जाना, रुक जाना, ठहर जाना। तो प्रश्न उठेगी ना मित्रों कि ठहर जाना तो आखिर में कब तक ठहरेंगे? अन्य समय हम मान लेते हैं चलो सुबह में पहुंच गए, दोपहर में पहुंच गए, तो आप कह रहे हैं कि स्थातव्यम कि हे मेघ जब तुम महाकाल के मंदिर को जाना तो मान लेते हैं तुमको यहाँ से भाई जाना है, लेट लतीफ तो हो ही जाएगा, लेकिन तुम दोपहर में पहुँचोगे तो 4 बजे पहुँचोगे तो सवेरे भी पहुँच गए तो तुम क्या करना? स्थातव्यम माने ठहर जाना। कब तक ठहर जाना? तब कहते हैं कि नयन विषयम, अर्थात मित्रों नयनों के विषय से, या अर्थात कह लें नयनों के संपर्क से। यावत मने जब तक, यावत मने जब तक, ए इति मतलब मित्रों ऐसा, भानु मने सूर्य, अत्येति, अत्येति है, यावद अत्येति, दकार में अ निकाल देंगे, यावत तकार को दकार हुआ, अत्येति। अत्येति मतलब मित्रों की अतिक्रांत करना, अतिक्रांत करना, ठीक, अतिक्रांत। तो किसका अतिक्रांत करने की बात हो रही है मित्रों? यहाँ पर करें कि नयनों के विषय को जब तक सूर्य अतिक्रांत न कर जाए, अर्थात अर्थ क्या हो जाएगा कि नयनों से जब तक सूर्य ओझल न हो जाए, नयनों से जब तक सूर्य डूब न जाए, ठीक, तो तब तक तुमको स्थातव्यम मने ठहर जाना चाहिए। ते मने तुमको क्या करना चाहिए? ठहर जाना चाहिए। कब तक? जब तक कि सूर्य नयनों के विषय, नयनों से हमारे नयन दृष्टि से ओझल न हो जाए, डूब न जाए, तब तक। अर्थात मित्रों इसका अर्थ क्या हुआ कि शाम तक, संध्या का समय जो होता है उस संध्या के समय तक तुम ठहर जाना, रुक जाना। तब मेघ पूछेगा ना, अच्छा ठीक है भैया, आप हमको करो सवेरे दोपहर जब भी पहुंचना वहां पर तुम शाम तक ठहर जाना, लेकिन मैं शाम तक ठहर के करूंगा क्या? क्या काम है मेरा वहां पर? तब कहते हैं काम भी सुन लो। काम क्या होगा? तो कह रहे हैं सुलीना, सुलीना मतलब मित्रों क्या होगा? शिव का, ये शब्द अर्थ की दृष्टि से परीक्षा से महत्वपूर्ण है, ठीक है। सुलीना का अर्थ पूछा हुआ है शिव के, कह रहे हैं शिव का श्लाघनीयाम, श्लाघनीयाम मतलब मित्रों प्रशंसनीय, प्रशंसनीय, ठीक, श्लाघनीयाम माने प्रशंसनीय। करें संध्या बलि पटहताम, यानी कि संध्या के पूजा के समय, ठीक, संध्या पूजा के समय, संध्या पूजा के समय बलि पटहताम, बलि पटहताम का अर्थ हो जाएगा मित्रों की नगाड़े की ध्वनि का कार्य। पटहताम माने नगाड़े की ध्वनि का, बलि माने पूजा। तो संध्या के पूजा के समय नगाड़े की ध्वनि का कार्य, नगाड़े की ध्वनि का कार्य, कुर्वन माने करते हुए, कुर्वन माने करते हुए, ठीक, कि वहां पर जो है शाम के समय में शंकर जी का पूजा होता है। तो शंकर जी के पूजा में प्रशंसनीय संध्या पूजा के समय अपने नगाड़े की ध्वनि के कार्य को करते हुए, ठीक, ध्वनि के कार्य, नगाड़े के ध्वनि का कार्य करना कैसे? तो भाई पूछेगा ना कि अरे मैं नगाड़े के ध्वनि का कार्य हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, शाम तक हम रुक जाएंगे और वहां पर भगवान शंकर की पूजा भी होती रहेगी, संध्या वंदन आरती चलता रहेगा, तो वहां हम नगाड़े की ध्वनि का कार्य करने के लिए हमको बोल रहे हैं आप कि उस समय नगाड़ा नहीं बजेगा और तुम ही नगाड़े के ध्वनि कार्य करना, हम कैसे करेंगे? ठीक है, तब कह रहे हैं कि आमंत्रणाम, मतलब कि आमंत्रणाम अर्थात मित्रों कह ले कि मधुर, ठीक, अर्थात मधुर या फिर कह ले मित्रों कुछ गंभीर, मधुर या कुछ गंभीर। गर्जिता नाम, यह इसका विशेषण है मित्रों, गर्जिता नाम का यह विशेषण है कि कुछ गंभीर गर्जन करना, कुछ गंभीर तुम गर्जन करना, गड़गड़ 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 गड़गड़, बहुत तेज भी नहीं करना, गड़गड़ मार दो तड़ाक दे एकदम सब लोग डर मर जाए, नहीं, ऐसे नहीं, कुछ गंभीर गर्जन करना। और इस गंभीर गर्जन से तुम क्या करोगे? फलम अविकलम, अविकलम मने मित्रों क्या हो जाएगा? संपूर्ण, और फलम मने क्या हो जाएगा मित्रों? फल, संपूर्ण फल को लक्ष्य से मने प्राप्त करोगे, लक्ष्य से मने
प्राप्त करोगे कि जब वहां पर, अब यह भी मित्रों देखिए फलम का यह क्या हो जाएगा, विशेषण, संपूर्ण फल, तो विशेषण। ठीक, देखिए तो मेघ कह रहा है, अब पूरे अर्थ को देख लेते हैं यहीं पर कि हे मेघ, उस महाकाल मंदिर में तुम किसी दूसरे समय में यदि पहुंच जाना, प्राप्त कर जाना, अन्य समय में भी अगर तुम पहुंच जाना तो भी तुम जाकर के वहां रुक जाना। कब तक? जब तक नैनों के दृष्टि से यह सूर्य ओझल न हो जाए, अर्थात शाम तक। और शाम तक रुक जाना, तो वहां शाम को क्या होता है, भगवान शंकर का प्रशंसनीय संध्या पूजा के समय नगाड़े की ध्वनि का कार्य करते हुए कुछ गंभीर गर्जन करना। पूछा था ना कि मैं कैसे नगाड़े की ध्वनि का कार्य कर सकते हैं, तो कुछ तुम गंभीर गर्जन कर देना, वो नगाड़े की ध्वनि का कार्य हो गया। और ऐसा करते हुए तुम संपूर्ण फल को प्राप्त करोगे। ऐसा करते हुए तुम संपूर्ण फल को प्राप्त करोगे। कहने का भाव यह भी है मित्रों कि मान लेते हैं मित्रों, हम लोग भक्ति, पूजा, अर्चना, आरती सब कुछ करते हैं, किस लिए? कि शुभ हम लोगों को फल की प्राप्ति हो, शीघ्र फल की प्राप्ति हो, वांछित फल की प्राप्ति हो। तो वहाँ भगवान शंकर की आरती चल रही होगी, तो तुम जाकर के वहाँ पर रुक जाना, और वहाँ पर रुक करके क्या करना, तुम नगाड़े की ध्वनि का काम करना गर्जना के साथ। इससे तुम संपूर्ण फल को, जो तुम्हें चाहिए वो तुम प्राप्त कर लोगे। ये भी अर्थ है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं मित्रों हम लोग। अब इसके जो है शब्दार्थ हुआ, अनुवाद। अब बढ़ते हैं व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या हो जाएगी मित्रों इसकी? जलधर, थोड़ा सा और चलिए बड़ा ही कर लेते हैं ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिखाई पड़ता रहे। जलधर, जलस्य धरा, जल को धारण करने वाला, जलधर तत्संबुद्धो षष्ठी तत्पुरुष समास, है ना। जलधर, जल को धारण करने वाला मित्रों, तो षष्ठी तत्पुरुष समास। महाकालम, महाचासव, कालस चेति द्वितीया एक वचन, प्रलयकर्ता के रूप में शिव का एक रूप है। तो यहाँ पर मित्रों हम याद दिलाना चाहेंगे आप लोगों को कि यह शब्द पूछा हुआ है। ठीक है, महाचासव कालस च इति द्वितीया एक वचन। ठीक है, कहीं पर इसका कर्मधारय समास भी है मिलता है, तो इस शब्द पर थोड़ा सा विशिष्ट ध्यान रहे। काले, काल शब्द है मित्रों, पुल्लिंग का शब्द है, सप्तमी का एक वचन है। आसाध्य, आंग उपसर्ग है, सद धातु है, कत्वा और लेप प्रत्यय है। चलिए इसके भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं मित्रों हम लोग आगे। युष्मद, ते शब्द है, युष्मद ते जो है युष्मद सर्वनाम शब्द का षष्ठी का एक वचन है। यह सर्वनाम मेघ के लिए प्रयुक्त है। और कृत्या नाम कर्तरीवाई सूत्र से मित्रों विकल्प से षष्ठी हुई है, विकल्प से षष्ठी हुई है। तो मित्रों हम कहेंगे कि थोड़ा सा ये यहाँ पर कृत्या नाम कर्तरीवा एक सूत्र आ गया है, जिसके थ्रू पर यहाँ पर हम लोगों का षष्ठी विभक्ति हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान में रखेंगे। स्थातव्यम, स्थातव्यम मित्रों, स्थाधन, स्थाधन क्या होगा? तव्यत। स्थातव्यम यावत, यद धन वतु प्रत्यय है। भानु, भानु पुलिंग शब्द प्रथमा का एक वचन है। नयन विषयम, नयनयोः विषयः, नयन विषयः षष्ठी तत्पुरुष समास है, द्वितीया का एक वचन है। और इसके बाद मित्रों ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद देखिए अत्येति, अति धन ईण है और लट लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। इसको मित्रों हम लोग वीआई ग्रुप में रखेंगे कि अत्येति का नहीं अगर पूछ दिया परीक्षा में ना, तो हम समझ रहे एकदम गड़बड़ा ही जाएंगे। जबकि ईण देखिए इसमें धातु है, अति उपसर्ग लगने से जो है कि यहाँ पर हम लोगों का अत्येति बनता है संधि होकर के ई को यह हो जाता है। और आगे सब बाकी और भी कार्य होते हैं इसमें। और बाकी कहते हैं शूलिना, शूलिन शब्द है पुल्लिंग शब्द का षष्ठी का एक वचन है। यह मित्रों पूछा हुआ प्रश्न है, बस इतना ही हम कह दे रहे। यह टीजीटी के परीक्षा में पूछा भी है। चूंकि
एक तो यह षष्ठी का एक वचन है, तो यह शब्द रूप से भी दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है, यह शब्द रूप के भी दृष्टि से, और मित्रों यह सुलिना का अर्थ क्या होता है, तो शिव होता है। इन दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब देखिए श्लाघनीयाम, तो श्लाघ मित्रों अनियर, यह जो है कि संध्यावली पठताम का विशेषण है, यह संध्यावली पठताम का विशेषण है। इस पर भी थोड़ा सा एक दृष्टि आप लोग डाल लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। संध्यावली पठताम, तो संध्यायाम बलि, संध्या का बलि अर्थात मित्रों संध्या, अरे संध्या में पूजा या संध्या में बलि, तो सप्तमी तत्पुरुष समास। संध्या बले पठता, संध्या बलि पठता, तो मित्रों षष्ठी तत्पुरुष समास, द्वितीया का एक वचन, अथवा संध्यायाम बलि तत्र पठताम शुभसुपा समास तारणी झा के अनुसार दिया हुआ है। ठीक है, संध्या का क्या हो जाएगा, सम्यक ध्यायन्ते श्याम सा संध्या समधन ध्याय धन अंग धन टाप। तो ये लगभग नहीं पूछेगा मित्रों, लेकिन एक बार पढ़ लेने में क्या क्या जाता है, पढ़ लेंगे थोड़ा सा ध्यान से तो स्मरण रहेगा। बलि बल धनीन यहाँ पूजा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। याद रहे बलि का यहाँ पर अर्थ क्या है मित्रों, तो याद रहे कि यह जो है कि पूजा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। पटहता, पटहस्य भावः, पटहता पटह धन तल धन टा। अब मित्रों देखिए कुर्वन क्री धन क्षत्रि, क्री धातु लगा है, क्षत्रि प्रत्यय, यह तो पूछे हुए सरल शब्द है। अब है आमंद्राणाम, ईशत मंद्राणी आमंद्राणी, प्रादि समास है। तो मित्रों यह अगर समास की दृष्टि से पूछा तो थोड़ा सा गड़बड़ा सकते हैं, इसलिए हम लोगों को इस पे समास की दृष्टि से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह हटके है थोड़ा सा। अब यह गर्जिता नाम का विशेषण है, तो ये तो मित्रों हम लोगों ने अध्ययन करते समय ही पढ़ लिया कि गर्जन कैसा, तो कुछ गंभीर। अच्छा एक बात और बता दें मित्रों, ये शब्द अर्थ की भी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ क्या होगा, कुछ गंभीर। ठीक है, तो ये शब्द अर्थ की भी दृष्टि से, विशेष विशेषण की भी दृष्टि से, यहाँ से प्रश्न परीक्षा की दृष्टि है, इसको भी हम लोग अध्ययन रखेंगे। गर्जिता नाम है, गर्जधन का त्यान नपुंसक के भावकत से कत प्रत्यय हुआ है। ये परीक्षा में पूछने वाला नहीं है कि किस सूत्र से हुआ है। अविकलम है, तो ये परीक्षा के दृष्टि से मित्रों, परीक्षा की दृष्टि इस पे पढ़नी ही चाहिए। VI ग्रुप में हम लोग इसको रख लेते हैं। न विकलम अविकलम नए तत्पुरुष समास, न विकलम अविकलम नए तत्पुरुष समास। विगता कला है समातत विकलम, विकलम में बहुब्रीहि समास है, याद रख लीजिएगा कि विकलम में बहुब्रीहि समास है, यह फलम का विशेषण है। कौन, अविकलम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फलम, फलम फल नपुंसक लिंग का शब्द है, द्वितीया का एक वचन है। लप्स से, यह धातु रूप के दृष्टि से मित्रों अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन जितना महत्वपूर्ण है उतना ही सरल है। लब धातु है, लट लकार है, आत्मनेपद है, मध्यम पुरुष है, हल ऐसे हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। अब इसमें मित्रों हम लोग चलते हैं कुछ अलंकार में। जब अलंकार में चलते हैं तो इस श्लोक में पूर्वार्ध वाक्य के प्रति उत्तरार्ध वाक्यार्थ हेतु होने से काव्यलिंग अलंकार है। पूर्वार्ध वाक्य के प्रति जो उत्तरार्ध का वाक्य है मित्रों, वाक्यार्थ हेतु होने से, ठीक है, यहां पर काव्यलिंग अलंकार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें से विशेष कौन सा है। देखिए महाकालम, इस शब्द पर थोड़ा सा प्रश्न बनते, इसलिए इसको पढ़ना अनिवार्य है मित्रों। शिव का विशिष्ट नाम महाकाल है, शिव का विशिष्ट नाम कह रहे हैं महाकाल है, और इसी नाम के आधार पर वहाँ के मंदिर का नाम भी महाकाल ही है। उज्जैनी के मंदिर में स्थापित शिवलिंग भी महाकाल कहलाता है। यह सोमनाथ, मल्लिकार्जुन आदि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो मित्रों यह बस जानकारी के लिए रहे हम लोगों को, हो सकता है कि परीक्षा में इसमें से कहीं से प्रश्न उस प्रकार से पूछ दिया जाए तो याद रहे बस। फलम गर्जिता नाम, फलम गर्जिता नाम, तो मित्रों यहां से परीक्षा का कोई प्रश्न नहीं है। स्थातव्यम ते, यहां से भी परीक्षा का कोई भी प्रश्न नहीं है। ये बस जानकारी के लिए मित्रों हम लोग पढ़ सकते हैं, तो बाद में पढ़ते रहेंगे। अभी यहाँ पर समय व्यतीत करना मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ, ठीक, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं संभावित प्रश्न पर सीधा। तो संभावित प्रश्न क्या है मित्रों हम लोगों का, कि महाकाल मंदिर में अन्य समय में भी पहुंचकर मेघ को वहां कब तक ठहर जाना चाहिए।
कब तक? सुबह तक, दोपहर तक, शाम तक। तो मित्रों शाम तक वहां पर उसको ठहर जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे शंकर जी की सायंकालीन पूजा में नगाड़े की ध्वनि का काम कौन करेगा? नगाड़े की ध्वनि का काम मित्रों मेघ करेगा। इसको एकदम मैं कहूंगा वीवीआई ग्रुप में इसको रख ही लीजिएगा हमारी तरफ से। शूलिनः पद का क्या अर्थ होता है मित्रों? तो शिव होता है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या होता है? शिव होता है। यक्ष मेघ को किसके आरती में गर्जन करने के लिए कहता है? तो महाकाल की आरती में, कि कार्तिकेय की आरती में, या भगवान कृष्ण की आरती में, या राम की आरती में? कुछों का ऑप्शन रहेगा। तो मान लेते हैं, ढेर तो नहीं, लेकिन देवगिरी, कार्तिकेय और महाकाल में कंफ्यूजन कर सकता है, क्योंकि देवगिरी का भी वर्णन है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। उज्जैनी में स्थित शिवलिंग का क्या नाम है मित्रों? तो महाकाल नाम है। फलम अविकलम लप्स्य से गर्जिता नाम। यहाँ अविकलम पद का क्या अर्थ है? तो मित्रों संपूर्ण अर्थ है। ठीक है, ये रहा इसका संभावित प्रश्न। अब कल मित्रों हम लोग महाकाल मंदिर में आरती के समय के अवसर पर वेश्याओं के नृत्य का वर्णन, इसको कल पढ़ा जाएगा। नहीं, कल तो मित्रों क्या है? रविवार है। तो सूचना हम दे दें आप लोगों को कि कल रविवार है, तो कल आप लोगों का टेस्ट भी होगा। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके लिए हम सूचना दे देंगे आज ही आप सभी लोगों को कि किस प्रकार से है। और यह 15 टेस्टों की हर रविवार को आप लोगों को एग्ज़ाम होने तक यह एक एक टेस्ट होता रहेगा। और यह देखते हैं ऐप में इसका कितना शुल्क आता है। 15 टेस्टों का एक ही बार शुल्क आप लोगों को पेमेंट करना होगा। एक बंडल बना करके आप लोगों को हर रविवारों में मिलता रहेगा। देख लेते हैं, वैसे ज़्यादा नहीं, हमको लग रहा है कि 100 के आसपास में ही उसको रखना उचित रहेगा। चूँकि ऐप में है मित्रों, तो देख लेते हैं आपका खर्च कितना तक उसका आ जाता है। सिर्फ उतना ही रखना है हमको, ज़्यादा नहीं रखना है। तो इसके लिए भी सूचना हम दे देंगे। और टेस्ट भी देना होगा, और हम लोग इसका देखा जाएगा तो प्रश्नोत्तरी भी किया जाएगा रविवार को समय को निकाल करके, जो अब तक हम लोग पढ़े हैं। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमो नमः।